Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is my business is unique. My cash flow problems are special. Are they? लगता है ना बार बार कि मेरा बिजनेस ना एकदम डिफरेंट है, यूनिक है। और जो मैं कैश फ्लो समस्या की बात कर रहा हूं ना, ये वो वाली समस्या नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो। जबकि जबकि हमेशा ना हमें ये लगता है कि मेरी जो समस्या है ना, वो बहुत ही यूनिक है। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस अब ना कुछ इस तरीके से कर रहा हूं मैं कि नॉर्मल कोर्स के अंदर जो तुम सॉल्यूशन रिकमेंड कर रहे हो, या जो कैश फ्लो के अंदर होता है ना, वो मेरे केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। मुझे बताओ कैसे ठीक होगा मेरा कैश फ्लो। कौन कह रहा है? आप कह रहे हो। क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमें ना अपनी सिचुएशन बिल्कुल दूसरों से अलग ही लगती है, और ऐसी लगती है कि बस आप कह रहे हो कि देखो, जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं हूं, अब उस इंडस्ट्री के अंदर जब मुझे आयरन और स्टील परचेज करना है, जो कि एक कमोडिटी आइटम है, जब मैं स्टील परचेज करूंगा तो वो मैं एडवांस देकर ही परचेज करूंगा ना। अब एडवांस देकर ही परचेज करूंगा तो पैसे तो उसके लिए चाहिए होंगे। तो मुझे कहाँ से मिलेगा? 45 डेज का क्रेडिट मिल ही नहीं सकता। तो अब देखो, मैंने पूरा प्रोडक्ट तैयार कर दिया। अब ये प्रोडक्ट मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सप्लाई करना है। अब उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जब सप्लाई करेंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट डेवलप करने करने में 3 महीने से लेके 6 महीने से लेके 8 महीने से लेके 1 साल का समय लग जाता है, कि जब हम अपने कस्टमर को डेवलप करते हैं, अपने प्रोडक्ट को पास करवाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, और वो सारी की सारी R&D, रिसर्च डेवलपमेंट करने के बाद फिर कहीं जाके वो प्रोडक्ट डेवलप होता है, फिर वहां से पीछे से ऑर्डर आते हैं, और जब हम उस ऑर्डर की सप्लाई करते हैं ना वहां पे, और उसकी पेमेंट तो 45 डेज के बाद ही आनी है। तो ये जो मेरी इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पे प्रोडक्ट डेवलप करना, R&D करना, मेरा बिजनेस यूनिक है। यहाँ पर ना जो तुम बात करते रहते हो जगमोहन की, इन्वेंटरी टर्न इतनी होनी चाहिए, और जो है एडवांस में पैसे आने चाहिए, उधारी में माल खरीदना चाहिए, ये सब चीजें ना मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि मेरा बिजनेस यूनिक है, डिफरेंट है। आज सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लो। ऐसा है, कैश फ्लो ना, कैश फ्लो होता है, और कैश फ्लो के प्रिंसिपल जो होते हैं ना, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं। अगर हाइड्रोजन के 2 एटम लोगे और उसमें ऑक्सीजन को मिलाओगे ना, एक एटम, और उसको मिक्स करोगे तो ही पानी बनना है। फॉर्मूला वही है कैश फ्लो का। दिक्कत क्या है कि हम हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का फार्मूला सुनने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। किस तरीके से यूनिकनेस के द्वारा, स्ट्रेटेजी के द्वारा हम उस फार्मूले के पास पहुंच सकते हैं, इसकी बात हम कर नहीं रहे। बस अपने ही रोने रोने में लगे हुए हैं कि मैं जिस सिचुएशन के अंदर पहुंच गया हूं जगमोहन भाई, कि ये मेरी समस्या डिफरेंट है। इसकी वजह से तो मुझे कैश फ्लो की प्रॉब्लम थी, कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, और कैश फ्लो की प्रॉब्लम रहेगी। और सिंपथी लेने में, और धीरे 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 दुखी रहकर डोपामिन रिलीज करने में और परेशान रहने में इतना मजा आना शुरू हो गया है ना, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो यही परेशानी वाली स्टेज, नशे में हूं, नाम खुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रात। तो वो जो खुमारी चढ़ी हुई है ना, दुखी रहने की, परेशान रहने की, अपने बिजनेस को यूनी करने की, आज के सेशन में ना उसको पूरी तरह से तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है, हटा देना है, और समझना है कि कैसे ये कैश फ्लो की दिक्कत को ना पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। तो तीन चीजें याद कर लो। पहली, टाइमिंग। दूसरी, लीकेज। तीसरी, ब्लाइंड स्पॉट।
मतलब मतलब ये कि अगर आप मुझे कहते हो कि जगमोहन मेरी समस्याएं डिफरेंट है, मेरा बिजनेस यूनिक है, मैं बिल्कुल हटके हूं, मेरे ऊपर ये नहीं लग सकता, तो आप भी तो कोड वर्ड के अंदर बात कर रहे हो। तो उस कोड वर्ड का जवाब क्या है? टाइमिंग, लीकेज और ब्लाइंड स्पॉट। ये तीन चीजें हैं। ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों से ना आप अपनी यूनिकनेस को, प्रॉब्लम को खत्म करने वाले हो। कैसे? टाइमिंग। कैश फ्लो है ही टाइमिंग का खेल। यानी कि जिस समय पैसा चाहिए होता है ना, जिस समय पैसा, उस समय नहीं होता। जैसे कि सैलरी देनी है 7 तारीख को, ओहो शॉर्ट पड़ गया। सप्लायर की पेमेंट जब देनी है, ओहो पीछे से कस्टमर की पेमेंट आई नहीं है, शॉर्ट पड़ गया। जब प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, इतने से पैसे कम पड़ गए। यानी कि जब चाहिए होता है ना, उस समय कैश फ्लो की दिक्कत होती है। इसको बोलते हैं टाइमिंग की डिफरेंस। अगर आप पीछे मुड़ के देखो ना, पीछे मुड़ के देखोगे तो आपने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए आपको बिजनेस करते हुए, आपने ना जाने करोड़ों रुपए रिसीव किए हैं कस्टमर से पिछले 25 सालों में, और करोड़ों रुपए ही पे किए हैं सैलरी में, सप्लायर को, इलेक्ट्रिसिटी में, टेलीफोन में पे तो किए हैं ना। अगर पीछे के बिंदु में देखकर क्यूमुलेटिव देखूं कि कितना आया कितना गया, आप कहते हो मेरी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए साल की है। अगर 10 सालों में तो 500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर ही लिए ना आपने, और 500 करोड़ खर्च भी कर दिया आपने। इसका मतलब है कि ये समस्या इनफ्लो आउटफ्लो की नहीं थी। इनफ्लो आउटफ्लो के बीच में जो टाइमिंग का डिफरेंस है ना, उसकी समस्या है। क्योंकि हम प्रेजेंट में जब जीते हैं और प्रेजेंट में जब पैसे चाहिए, तो वो पैसे होते ही नहीं है अवेलेबल, जिसकी वजह से ना एक गुस्सा सा महसूस होता है कि सारा पैसा तो बैंकों के ब्याज में चला जाता है, सारा पैसा तो बैंकों की ईएमआई पर पे करने में चला जाता है, बचता क्या है? ऊपर से ये जो कमिटी भरनी है, ये जो इंस्टॉलमेंट्स अलग 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 सिस्टम के हिसाब से बना रखी है। इनफैक्ट आपने इंश्योरेंस की, इन्वेस्टमेंट की जो एसआईपी भरनी है, उस समय के ऊपर भी पैसे को अरेंज करने में ही सारा समय लग जाता है। तो डिफरेंस क्या है? टाइमिंग का डिफरेंस है। तो फिर क्या करें? क्या करें अगर टाइमिंग का डिफरेंस है तो? टाइमिंग के डिफरेंस को तोड़ा जा सकता है एक हैबिट के द्वारा। जो हैबिट कौन सी है? कैश रिजर्व क्रिएट करने की हैबिट। ये क्या हुआ? कलेक्शन तो आती है ना, आती तो है। अरे कल भी आई थी, पिछले हफ्ते भी आई थी, पिछले महीने भी आई थी। यानी कि जो कलेक्शन आपके पास आती है, तो मंडे से लेके संडे तक जो कलेक्शन आती है ना, उसको आने दो, आने दो, आने दो। और जो कलेक्शन आती है ना, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर जाने दो, जाने दो, जाने दो। वो जो बैंक अकाउंट है, वो इनफ्लो अकाउंट है, जिसमें सिर्फ कलेक्शन आती ही आती है। एक हफ्ते तक पानी को ठहरने दो। जैसे भाखड़ा नांगल डैम है ना, जैसे जैसे नदी, नदी पीछे से बहाव आता है, आता है, आता है, आता है, आगे एक डैम बना होता है, उस डैम में पानी इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, एक लेवल तक पानी जाता है, फिर नीचे गिरता है। जब नीचे गिरता है ना, तो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल में जब वो नीचे गिरता है, तो वो टरबाइन को भी चला देता है, जिससे बिजली का निर्माण होता है। उसी तरीके से आप चाहे किसी भी बिजनेस के अंदर हो, जो पैसा आपके बिजनेस के अंदर आएगा, वो एक सेपरेट इनफ्लो अकाउंट के अंदर जाएगा। अगर बैंकों में ओवरड्राफ्ट या सीसी लिमिट ले रखी है तो कोई बात नहीं, वही जो सीसी अकाउंट है ना, उसमें जो पैसा आ रहा है वही इनफ्लो अकाउंट है। और उसका एक हिस्सा, 1%, 2%, ½ %, 5% उठा के जब आपने कैश रिजर्व में डाल दिया, तो वो जो कैश रिजर्व इकट्ठा होना शुरू होता है। अगर सीसी चल रही है, तो दूसरा कैश रिजर्व अकाउंट भी आपका सीसी अकाउंट ही हो सकता है। तो उसमें जैसे जैसे पैसे डलता चला जाएगा, यूटिलाइजेशन कम होती चली जाएगी, तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आपका कैश रिजर्व बनेगा। और जब भी टाइमिंग का डिफरेंस आता है, सुनो मेरी बात, जब भी टाइमिंग का डिफरेंस आता है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, प्लॉट खरीदना है, मशीन लेनी है,
इन्वेस्टमेंट करनी है, इमरजेंसी के अंदर बिजनेस को रिक्वायरमेंट है, सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो ये आपके खुद के द्वारा क्रिएट किया गया कैश रिजर्व ना आपका अपना बैंक है। ये उस समय पे काम आएगा, ये उसी समय पर काम आएगा। तो वहां से पैसा निकला, उस टाइमिंग के डिफरेंस को पूरा किया, अगली जो कलेक्शन आई, पिछले रिजर्व को यूज किया था पहले उसको खत्म किया, बाकी बचे हुए को आपने इनफ्लो माना, और जिंदगी का सफर चलता रहा। टाइमिंग, 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 कैश फ्लो के अंदर टाइमिंग और टाइमिंग के डिफरेंस को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए कौन इस्तेमाल होगा? कैश रिजर्व इस्तेमाल होगा। यानी कि जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी गाड़ी में शॉकर लगे होते हैं, अगर शॉकर ना लगे हो ना, तो अगर वो किसी डब खड़ब्बी जगह के ऊपर, खड्डों वाली जगह के ऊपर जाएगी ना, गाड़ी ऐसे झटके मारेगी। लेकिन आपने देखा है किस तरह से जो गाड़ी है, मर्सिडीज मेबैक, जब वो चलती है ना, तो बड़े मस्त से चलती है। मतलब उसके अंदर इतने प्यारे तरीके से शॉकर लगे हुए हैं ना, तो पता ही नहीं लगता, अगर पानी का गिलास भी रख दो ना, तो पानी का गिलास तक नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि शॉकर लगे हुए ना उसके अंदर। शॉकर क्या है आपके कैश फ्लो के बिजनेस के अंदर? टाइमिंग के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए कैश रिजर्व। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, समझ आ गई तुम्हारी बात, कि जो जो परेशानियां, दिक्कतें, जो जो R&D, ये वो बिजनेस मॉडल चल रहा है वो चलता ही रहेगा। तुम ये कहना चाहते हो कि भैया कलेक्शन तो आती है ना? हाँ, आती तो है, तो उसको सेपरेट अकाउंट में रखो और थोड़ा कैश रिजर्व क्रिएट करो, बस यही तो कह रहा हूं मैं। तो ये यूनिवर्सल है। दूसरा, लीकेज। देखो, देखो, जिस बर्तन के अंदर दूध डाला जा रहा है ना, उस बर्तन के नीचे किसी ने छेद कर रखा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, पता नहीं कितने छेद हो रखे हैं, कि पूरी छन्नी बन चुकी है जिसमें आटा छानते हैं ना, वो बन चुकी है। उधर से आप सारा दिन रात मेहनत करते 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 इतने इतने पैसे आप लेकर आते हो, और जैसे ही पैसे आपके खुद के अपने बर्तन के अंदर डालते हो, और पता ही नहीं है नीचे छेद है, लीकेज है। जैसे, याद है जब आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास कर रहे थे, तो उस समय आपने 4,000 रुपये मंथली एक सब्सक्रिप्शन ले ली थी उस समय। क्यों? क्योंकि उस समय आपने कोई वेबसाइट डेवलप करनी थी, कोई डिजिटल मार्केटिंग करनी थी, कोई टूल लेने थे, बस अपने क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में ना जाने उस क्लास में बैठे बैठे आपने सब्सक्रिप्शन का एक्टिवेट कर दी। वो पहले 7 दिन का फ्री ट्रायल था, उसके बाद पैसे कटे, और वो आज तक पैसे कट 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 होते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। इतने छोटे छोटे छेद भी हैं, इतने छोटे छोटे छेद भी हैं जिसके बारे में ध्यान ही नहीं, याद ही नहीं, पता ही नहीं है। और बड़े बड़े छेद भी हैं। आपने जो है एक एम्प्लॉय को हायर किया था एज ए कंसल्टेंट, और वो एम्प्लॉय बन गया, और उसने जब ज्वाइन किया था तो उस समय कुछ वादे किए थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज की डेट में जिस पर्पस से उस एम्प्लॉय ने आपकी कंपनी में ज्वाइन किया था, उस कंसल्टेंट ने आपकी कंपनी में ऑन बोर्ड किया था, वो तो करते ही नहीं है। और पता नहीं और कौन से काम शुरू कर दिए हैं, और अपने आप को बिजी करने के लिए, इंगेज करने के लिए, ना जाने यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट के कितने ही काम हो रहे हैं, कितने ही काम हो रहे हैं, कितने ही काम हो रहे हैं। जिस पर्पस के लिए किया था वो तो किया नहीं। हाँ जी, वो तो किया नहीं। तो वो लीकेज है। तो वो क्या है? वो लीकेज है। खर्चे हो रहे हैं ना, वो तो खर्चा तो फिक्स हो गया। अच्छा, वो जब इम्प्लॉय आपने हायर किया, या वो जो कंसल्टेंट आपने हायर किया, या वो जो टीम आपने हायर की, जिस पर्पस के लिए की थी वो तो हो नहीं रहा। ना केवल उनको महीने के महीने पैसे जाते चले जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने और अपने काम को जस्टिफाई कराने के लिए कंपनी में 36 तरह के और काम कराते चले जाते हैं, और वहां पर आउटफ्लो पे आउटफ्लो पे आउटफ्लो होता चला जाता है, पैसा पानी की तरह बहता चला जा रहा है। अरे मेरे भाई साहब, समझ लो, जान लो, देख लो, मैडम देख लो, ये लीकेज है, ये लीकेज है। क्या है? लीकेज। पैसा बह रहा है।
उसी तरीके से आपको लगा था कि अब फैक्ट्री को बड़े करने का समय आ गया है, उठाकर आपने मानेसर में एक बड़ा सा प्लॉट पहले बुक करा दिया। बुक कराया तो उस समय लोन भी ले लिया, और बुक कराने के बाद फिर उसकी इंस्टॉलमेंट किस्तें ना जाने चलती गई, चलो अपनी कंपनी को बढ़ाएंगे। अब वो मनेसर का प्लाट जो हो गया वो मनी ईटिंग मॉन्स्टर बन गया। समय समय पर उसकी किस्तें भी देते जा रहे हैं, समय समय पर लोन की किस्तें भरते चले जा रहे हैं, पैसा जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और पैसा लग लगा के वहां पर सब फंसा हुआ है, उसकी आरओआई जीरो। बस रखा हुआ है, प्लॉट लेके रखा हुआ है। क्या है, इतने पैसे अगर बिजनेस में लगाए होते तो बिजनेस आपका 33% ग्रो करता। वो आपने एक ऐसी अनप्रोडक्टिव जगह के ऊपर पैसे लगा दिए। भाई खेतों में लगाएंगे जी, कल को वो भी एरिया अप्रूव्ड हो जाएगा, अप्रूव्ड होगा जब होगा तब होगा, लेकिन उस समय गलत डिसीजन हो गई। उस समय की ली हुई गलत डिसीजन ना अब बिजनेस के अंदर एक लीकेज बन चुकी है, वो बिजनेस के पैसे को सक करती रहती है, करती रहती है। आप कहते हो कि समझ ही नहीं आता जुगमन भाई, मेरा बिजनेस ना बड़ा यूनिक है। आप अपने बिजनेस को ही ना सेट करने में लगे रहते हो, हर कैश फ्लो की समस्या के लिए आप मुझे यानी कि जगमोहन को बोलते हो कि देखो जी मेरे कैश फ्लो के अंदर पता क्या होता है, मैं ना स्टील खरीदता हूँ, वो स्टील तो एडवांस में देनी पड़ती है, और मैं जो सेल करता हूँ वो जो सेल करता हूँ वो मैं 45 दिनों पे 90 दिनों पे देता हूँ, कुछ कस्टमर डिले कर देते हैं, मेरी इंडस्ट्री में ना ऐसा होता है। अरे बाबा, इस पुरानी स्टोरी से बाहर निकलो, ये मैंने बहुत बार सुन ली। अरे बहुत बार सुन ली, इधर उधर झांक कर भी तो देखो। देखो ये टाइमिंग का डिफरेंस किल कर रहा है कैश फ्लो को, कैश रिजर्व क्रिएट करते नहीं। अरे इतनी लीकेजेस लगा रखी है कंपनी के अंदर, उसको ठीक करो, पानी ठहरना शुरू हो जाएगा। पानी ठहरना शुरू हो जाएगा तो अपने आप ही पानी एक लेवल तक जाएगा, तो आपका कैश रिजर्व ना ऐसे उबल उबल कर बाहर आएगा, और पैसों की जो है वो बरसात होनी शुरू हो जाएगी। लीकेजेस को कंट्रोल करना है। देखो कौन कौन सी लीकेजेस हो रही हैं, इतनी लीकेजेस हो रही हैं। एक एक आप एक्सपेंस का हेड पकड़ लो, आप पैकिंग एक्सपेंसेस पकड़ लो। पैकिंग एक्सपेंसेस होने कितने चाहिए आपके बिजनेस के अंदर? 2%। 2% होने चाहिए ना पैकिंग का खर्चा। परसेंटेज चेक कर लिया आपने? नहीं की? करो चेक। आपके पैकिंग के खर्चे 2% नहीं आ रहे, पैकिंग के खर्चे 7% आ रहे हैं, यानी कि 5% पैकिंग के खर्चे की लीकेज हो रही है। अब कह रहे हो, नहीं नहीं वो तो एक्चुअली है तो जुगमोहन भाई 2% ही है। हुआ क्या था, वो जो हम माल सप्लाई करते हैं ना, उन्होंने डिजाइन चेंज कर दिया। अब डिजाइन चेंज करने के चक्कर में जो पैकिंग का मटेरियल खरीद रखा है ना, वो पुराना जो मटेरियल खरीद रखा है वो तो किसी काम का नहीं रहा, लेकिन जो नया मटेरियल खरीद के यूज करते हैं ना, अगर हम सिर्फ उस उसको देखेंगे ना, तो फिर तो 2% ही आएगा, लेकिन टोटल देखेंगे जो भी यूज में नहीं आ रहा, तो आपको इस क्वार्टर में 7% दिखाई देगा। अरे है तो लीकेज ही। जब वो डिजाइन चेंज हुआ था, जब ECN लगा था, इंजीनियरिंग चेंज नोट, तो उस समय पैकिंग के खर्चे का डिस्पोजल क्यों नहीं किया गया? उस समय जो पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है उसका ऑल्टरनेटिव यूज क्यों नहीं देखा गया? उस समय क्यों नहीं बल्क में सप्लाई करके या जो भी करना था परचेज रिटर्न नहीं किया गया, किसी अल्टरनेटिव इंडस्ट्री को नहीं दिया गया? अरे एक्सपोर्ट ही कर देते बांग्लादेश घाना में कहीं कर देते, खत्म कर देते उस पैकिंग मटेरियल को, नहीं चाहिए था, यूटिलाइज करो। आपने माँ को देखा है, माँ को? माँ क्या करती है? माँ क्या करती है? माँ करती है, चलो ठीक है, ठीक है, रात की जो सब्जी बची है ना, तो माँ क्या करती है, सुबह क्या शानदार परोंठे बनाती है ना, ओए होए 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 होए, बढ़िया वाले। यानी कि वो यूटिलाइज कर लेती है रात की सब्जी को सुबह के परोंठे के अंदर, और सुबह के नाश्ते के अंदर की जो सब्जी थी अब वो लंच और डिनर के अंदर में काम आएगी। वो तो एक लिमिटेड कैश फ्लो के बजट के अंदर पूरे के पूरे घर को मैनेज कर देती है। उसने अपने बच्चे को CA बना दिया, MBA बना दिया, एडवोकेट बना दिया, डॉक्टर बना दिया, बिजनेसमैन बना दिया, कामयाब कर दिया। इतनी सी कमाई के अंदर ही सारी स्कूलों की, कॉलेजेस की, और ना जाने यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर तरीके के उसने खर्चे कर दिए। माँ को तो मैनेजमेंट करनी आती है, क्योंकि माँ 1% की भी लीकेज होने देती ही नहीं। और हम शाही शाही ठाठ के साथ में बिजनेस करते हैं, ऐसे बिजनेस करते हैं जैसे करते हैं महाराजा, कोई किसी किसी महाराजा। अच्छा, मुझे लगता है कि इस ऑफिस की सारी चेयर चेंज होनी चाहिए, चेयर चेंज कर दो, दीवारों के रंग चेंज कर दो, जमीन के ऊपर कारपेट बिछा दो, बाहर ये लगा दो, और ना जाने आपका बस चले तो सोने का मुकुट तक बनवा लो और बारिश करवा दो।
लीकेजेस लीकेजेस लीकेजेस, ये सारी की सारी लीकेजेस हैं। धंधे के अंदर उतना पैसा आउटफ्लो में यूटिलाइज करना है जितना कि बहुत ज्यादा जरूरी है उस बिजनेस के कोर बिजनेस मॉडल को चलाने के लिए। तो लीकेजेस नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि जुगमन ठीक है, करते हैं ऑडिट सारा का सारा, चेक करते हैं। मेरी सैलरी जो है वो टोटल सेल का 12% होनी चाहिए, लेकिन मेरी तो 48-48% की सैलरी कॉस्ट आ रही है। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, देखो क्या हो रहा है। और तीसरा, ब्लाइंड स्पॉट्स। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पता नहीं है, वो है ब्लाइंड स्पॉट। मेरे बिजनेस की समस्या बहुत यूनिक है जी जगोन, में क्या करूं, हर समय कैश फ्लो की समस्या रहती है। खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट आ रखा है। कौन सा ब्लाइंड स्पॉट है? बिजनेस मॉडल। जमाना चेंज हो गया, चेंज हो गया। आपको भी अपने बिजनेस के मॉडल को, करने के तरीके को चेंज करना था। अभी भी उसी तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो, अभी भी उसी तरीके से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, सारी की सारी प्रोडक्शन की जान लगा रखी है अपनी फैक्ट्री के अंदर। अभी भी, अभी भी वैसी वैसी गलतियां हो रही हैं। यानी कि लाइसेंस के ऊपर, ट्रेडमार्क के ऊपर, कॉपीराइट के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। लेबर चली जाती है जी होलियों की छुट्टी में, होलियों की छुट्टी के अंदर तो फिर लेबर की शॉर्टेज के चक्कर में हम काम कर ही नहीं पाते हैं, काम कर ही नहीं पाते हैं, क्या करें। दिल्ली में तो ना पोल्यूशन हो जाता है, और पोल्यूशन के चक्कर में दिल्ली सरकार जो है वो क्या करती है, वो कंस्ट्रक्शन को रोक देती है। जितने टाइम तक कंस्ट्रक्शन रुकी रहती है मेरे को तो नुकसान ही होता रहता है। मैं क्या करूं, मेरे बिजनेस की समस्या ही बड़ी यूनिक है। जनरेटर चला नहीं सकते पोल्यूशन के दिनों के अंदर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे, ये ब्लाइंड स्पॉट है। जैसे ही कोई एक समस्या आती है ना, तो वो समस्या जो है ना, वो सॉल्यूशन लेकर आती है। नीड, नीड इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, मदर ऑफ द इन्वेंशन। तो सुन लो मेरी बात, जान लो मेरी बात, जितने भी ब्लाइंड स्पॉट है ना, जो आपकी धारणाएं हैं अपने बिजनेस को लेके, जब आप मेरे से कैश फ्लो की समस्या को डिस्कस करते हो ना, तो एक बार ना ओपन माइंड के साथ में किया करो, ओपन माइंड के साथ में। आप बोला करो जगमोहन बता, बता जगमोहन, ठीक है चल, ये रखा मैंने अपना दिमाग साइड पे रख दिया, ठीक है कुछ देर के लिए करूंगा अपना ही। मुझे पता है, करना तो आपने अपना ही होता है, वो मुझे पता है। आप बड़े प्यारे हो, आप बड़े प्यारे हो, पर कोई बात नहीं, अपनी मारो, अपनी करो, अपने तरीके से चलो। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, समझ तो लो। इस जो दरवाजे को बंद कर रखा है, उस दरवाजे को खोलो तो सही। क्या? ब्लाइंड स्पॉट। आप कह रहे हो कि जुगमन तुम ये कहना चाहते हो कि हम जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, हम हर एक तरीके को आज की डेट में चैलेंज करें और रिवैलिडेट करें? हाँ। हम हर काम करने के, खर्चा करने के तरीके के ऊपर पांच, पांच वाई लगाएं। वाई, 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 वाई और वाई, ताकि हमारे ब्लाइंड स्पॉट दूर हो सके। हाँ, वाई लगाओ। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि वाई, आप अपने कैश फ्लो के एरिया के अंदर कैश रिजर्व क्यों नहीं क्रिएट करते? आप कह रहे हो बचता ही कुछ नहीं, क्यों नहीं बचता? क्योंकि पैसे लेट आते हैं। क्यों पैसे लेट आते हैं? क्योंकि जो कस्टमर है ना, वो 45 दिनों के बाद पेमेंट करता है, और वो ओईएम है, वो कर ही नहीं सकता। तो क्यों आप सिर्फ कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट हो? क्या कस्टमर की टर्नओवर ठीक ठाक है? आप RXIL में रजिस्टर्ड करा के बिल डिस्काउंटिंग करा सकते हो? कभी कोशिश ही नहीं की। चार बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, कभी कोशिश ही नहीं की। बजट बना सकते हो, कभी हिम्मत ही नहीं की। कोस्ट शीट बना सकते हो, आती नहीं है बनानी। मंथली क्लोजर कर सकते हो, करते ही नहीं है। वीकली MIS के पॉइंट निकाल सकते हो, वो क्या होते हैं? PO टू पेमेंट का सिस्टम लग गया, वो क्या होता है? ऑर्डर टू कैश आपकी कंपनी में आ रहा है, वो क्या होता है? आप जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हो, अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगाने का समय आ गया है, तो वो लगा लिया है क्या? क्यों लगाएं, खर्चा बहुत हो जाएगा। तो यानी कि
आप जैसे 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 अपने ब्लाइंड स्पॉट को चैलेंज करते चले जाओगे, तो वैसे वैसे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि भैया ऐसा नहीं है कि मेरा बिजनेस यूनिक है और मेरी कैश फ्लो की प्रॉब्लम बड़ी स्पेशल है। इसके ऊपर जो 3 पॉइंट मैंने आपको आज के सेशन में दिए हैं ना, टाइमिंग, लीकेज, ब्लाइंड स्पॉट, एक बार शांति से ना इन 3 पॉइंट को पेपर पे लिख लो, और उसके बाद अपने आंखें बंद करके मन ही मन में विचार कर लो कि मेरे बिजनेस में कहाँ पर टाइमिंग के चक्कर में मैं कैश रिजर्व नहीं क्रिएट कर पा रहा और क्यों नहीं कर पा रहा, कहाँ कहाँ लीकेजेस हो रही हैं, और कौन कौन से मेरे ब्लाइंड स्पॉट हैं जिसको अपनी धारणा की वजह से मैं बदलना ही नहीं चाहता। 36 लोगों ने मुझे सलाह दे दी, लेकिन फिर भी मैं अपनी अड़ी पे अड़ा हुआ हूं, एक बार चैलेंज तो करके देखूं। तो ये था आज का विचार। तो अगर अभी भी आप कैश फ्लो कम्युनिटी में नहीं हो तो आ जाओ, 9811269798 के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर दो, एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी, और बन जाओ पावरफुल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और आप अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हो तो JSAonline.in में चले जाओ, और हो गया काम, रजिस्टर कर लो, और एक पूरी की पूरी रेवोल्यूशन का पार्ट बन जाओ। पूरा बड़ा रेवोल्यूशन, कैश फ्लो रेवोल्यूशन 2026 आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आज के लिए इतना ही, समय गवाही दे रहा है कि अब कंक्लूड करना चाहिए। तो जो मेरे साथ लाइव हैं, तो मुझे बताओ कैसा लगा आपको आज का सेशन, क्या रही आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग, क्या रही आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग आज के सेशन में। जरा मेरे साथ जो लाइव हैं वो जरा बताओ चैट बॉक्स के अंदर। और मैं बात करता हूँ संजीव काबरा रात्रा जी से। संजीव रात्रा जी, गुड मॉर्निंग। Thanks, it is 100% true and mind blowing. We have one CC limit account. If we open new bank account, then we will lose interest in other bank account. If balance move from main to other account, what you recommend? आपने क्वेश्चन पूछा लिख के, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी देता हूं लिख के। कैसे लिख के देता हूं, देखो। इसके लिए आपने क्या कर लिया, इसके लिए आपने अपनी कंपनी के अंदर जो इस्तेमाल करना है वो करना है जैसे कैश फ्लो मॉडल। जैसे कैश फ्लो मॉडल का मतलब क्या हुआ कि अब आपका 4 बैंक अकाउंट है। 4 बैंक अकाउंट के अंदर जो पहला बैंक अकाउंट है वह भी सीसी अकाउंट है संजीव रात्रा जी, और जो दूसरा अकाउंट है ना वो करंट अकाउंट नहीं है, वो दूसरा अकाउंट भी सीसी अकाउंट है। मान लीजिए आपकी लिमिट 4 करोड़ की है, वो एक ही अकाउंट में है, तो हम क्या करेंगे, पहले अकाउंट में अगर लिमिट, मान लो आपकी लिमिट 5 करोड़ की है, ये देखो, टू टू सीसी अकाउंट, मान लो आपकी लिमिट 5 करोड़ की है, तो मैंने क्या करना है, CC1 को कर देना है -4 करोड़, CC2 को कर देना है -1 करोड़ रुपए। तो 4 + 1 -5 करोड़ रुपए। अगर आपने CC1 में से CC2 में ट्रांसफर किया, जिसके अंदर -1 करोड़ का बैलेंस था, 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने के बाद हमारा बैलेंस कितना हो गया, -90 लाख रुपए। यानी कि अनयूटिलाइज अमाउंट इन द सीसी अकाउंट इज माई कैश रिजर्व। देखो ब्याज तो लगा ही नहीं, ब्याज तो लगा ही नहीं। ये है सोल्यूशन। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार आता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, टाइप कर लिया और बना लिया। आपका क्वेश्चन था, देयर विल बी इंटरेस्ट कॉस्ट इफ वी ट्रांसफर फ्रॉम सीसी इनफ्लो अकाउंट टू कैश रिजर्व अकाउंट। तो उससे बचे कैसे, अपनी 2 CC अकाउंट खोल के। क्या बैंक खोल देगा, बिल्कुल खोल देगा। कैसे खोलेगा, बैंक को बोलना पड़ेगा, ओ सर, ओ सर, मेरे को प्रॉफिट सेंटर खोलना है। हाँ जी, तो मेरा एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस है, ऐसे बोल दो। नहीं तो बोल दो मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक ट्रेडिंग का प्लांट है। आप बोल दो मैं डोमेस्टिक भी करता हूँ, एक्सपोर्ट भी करता हूँ। आप बोल दो मेरा होटल का बिजनेस भी है, तो मेरा FMCG का बिजनेस भी है, जैसे ITC के अंदर होता है ना, वो होटल भी चला रहे हैं, आशीर्वाद भी चला रहे हैं। आप बोलते हो कि मैं सप्लाई ऑफ गुड्स भी करता हूँ, AMC भी करता हूँ, बड़े कस्टमर को भी देता हूँ, छोटे को भी देता हूँ। सर मेरे को ना प्रॉफिट सेंटर खोलना है, तो प्रॉफिट सेंटर के नाम पे बैंक आपका सेम कस्टमर ID रखते हुए वो अकाउंट खोल देगा। ये मैंने आपकी समस्या का जवाब दे दिया। रजनीश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू रजनीश जी फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन कंसिस्टेंटली। आप ही की वजह से सब सेशन कंसिस्टेंटली के साथ में चल रहे हैं।
पीयूष जी कह रहे हैं कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज ए बिग ब्लाइंड स्पॉट। ये आइडेंटिफाई किया आज आपने। कैश रिजर्व बनने से पहले ही इन्हीं बैडलाइन हॉट पेमेंट की कैश रिजर्व रेज बनाए। बना सुना बहुत लगता है, बट प्रैक्टिकली सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, बट प्रैक्टिकली 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। परसेंटेज कम कर दो पीयूष जी, परसेंटेज कम कर दो। आप कहते हो कि मेरे को 5% कैश रिजर्व क्रिएट करना है, अरे 2.5% कर लो, अरे 2% कर लो, अरे 1% कर लो, लेकिन जो करो उसको अल्टीमेट वॉरियर की तरह प्रोटेक्ट करो। शुरू करो, शुरू करो। आकाश जी कह रहे हैं थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। 4 अकाउंट खोलो, 6 जार लगाओ और लाइफ जिंगल आला बस लगा दो। बिल्कुल ठीक है आकाश जी, क्या बात है। तो सीसी अकाउंट ऑलरेडी देयर, तो आप कह रहे हो कि मैं तो ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ पीयूष जी, बहुत ही बढ़िया। संजीव जी कह रहे हैं मजा आ गया सर, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन। पीयूष जी कह रहे हैं प्रोटेक्ट नहीं होता, प्रोटेक्ट नहीं होता। कोई बात नहीं, ये मसल्स हैं, बिल्ड हो जाएंगे, बिल्ड हो जाएंगे, बिल्ड हो जाएंगे। क्योंकि चेक करो कहीं बिजनेस के मॉडल के अंदर ही छेद तो नहीं है। क्योंकि पैसा सिर्फ तभी नहीं रुकता जब लॉस हो रहा होता है, लॉस ही लोन में कन्वर्ट होता है। लॉस मेकिंग बिजनेस ही कैश रिजर्व क्रिएट नहीं कर पाता। या तो बिजनेस इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि ग्रोथ, सक्स, कैश इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। अगर तेजी से तरक्की कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ग्रोथ को जो आपने फंड करना है वो टर्म लोन से करना है। सुनो मेरी बात, जो ग्रोथ को फंड करना है वो टर्म लोन से करना है, ताकि उसकी ईएमआई आपकी ग्रोथ का कैश फ्लो टेकन केयर करे। अगर हम प्रॉफिट को री इन्वेस्ट भी करते चले जा रहे हैं और ग्रोथ को हैंडल नहीं कर रहे हैं, एक एक फाइनेंस के द्वारा, एलसी है, बीजी है, बिल डिस्काउंटिंग है, टर्म लोन है, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, ना जाने कितने कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। कि कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग करने का समय आ गया है पीयूष गोयल जी, हो सकता है कि कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग एक ब्लाइंड स्पॉट हो। चलिए चलते हैं अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन लाइव, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, और और डिटेल के अंदर जाएंगे, और पीयूष जी हम करेंगे 1 टू 1, 1 टू 1 करेंगे। भेजो व्हाट्सएप उपासना मैम को, और करते हैं 1 टू 1। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, बाय।